नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 फरवरी की शिफ्ट 2। आशा करते हैं आपने फर्स्ट शिफ्ट देख ली होगी और कमेंट करके आप लोग तो बहुत कम कमेंट करते हैं। बताइएगा कि कैसा क्या लगता है या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। और देखो, हर चीज में मेहनत लगती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भी मेहनत लग रही, मैं वीडियो बना रहा उसको भी मेहनत लग रही, तो उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कमेंट करके बता दो, या कुछ गलत भी हो रहा ना उसको भी कमेंट करके बता दो कि ये चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन वाली मिल जाएगी, वीडियो देखो। उसके बाद जो भी टफ क्वेश्चन है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी पीडीएफ को अच्छी जगह प्राइवेट जगह सेव करके बढ़िया से आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में विद्यार्थियों का औसत स्कोर इतना है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत स्कोर 72 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत स्कोर 42 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। देखो, सबका 64 था, ये आपको पता है, इसमें एलिगेशन लगेगा, हमें लिख के किसी को नहीं दिखाना है। हमने देखा डिफरेंस आ जाएगा 8, किसके साथ आया, ये उत्तीर्ण वाले का, यानी कि ये बना हो जाके फेल वाले का। फिर 64 और 42 का डिफरेंस 4 से 2 गया, 2 बचा, और 6 से 4 गया, 2 बचा। ये किसका आ गया होगा, ये पास वाले का आ गया होगा। समझ गए। अब कह रहा था अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो यहां से करेंगे 2 चौकू 8, 2 एकम 2, आंसर। अगला सवाल। अब जरूरी थोड़ी ना हम बना के दिखाएंगे, एलिगेशन लगेगा, ऐसे करो ऐसे, आपको प्रैक्टिस करनी है। दो ट्रेनें ए और बी की लंबाइयां अनुपात इतना है, यदि उनकी चाल क्रमशः इतनी और इतनी है तो विपरीत दिशा में यात्रा करते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन बी को 370 मीटर लंबे पुल को पूरी दूरी तय पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से देखो, हमें बी की लंबाई पता लग जाए, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें स्पीड पता ही है कितनी है बी की, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5/18। अब यहां से देखो क्या कह रहा था, विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि अगर हम लिखते दोनों का डिस्टेंस, वैसे इतना लिखना नहीं है, आपको ओरल सोचना है, ठीक है। अब मुझे डर लगने लगता है कभी कभी ऐसा ना हो कि आपको समझे में ना आए। मैं यहाँ क्या करता, दोनों को जोड़ देता, यानी कि 7 6 13 132, 132 यानी कि 5/18 गुणे 15 करते, हमारी आ जाती क्या निकल के, डिस्टेंस आ जाती है। हम 3 2 5 बराबर लिख लेते, फिर वहां से देख लेते 3 बराबर कितना है, यहाँ पर वैल्यू रख देते, बात खत्म, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं कोई हर चीज हवा में आ गई। टाइम नीचे क्यों लिख लिया भाई जल्दीबाजी में, 7 6 13 132, ये आया किलोमीटर प्रति घंटा में, इसी का 5/18 करेंगे और ऊपर पहुंच जाएगा 15 सेकंड। 3 2 5x हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 3 15x हो गया, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 3 गुणे 132 गुणे 5/18, इतना ही तो हो गया। तो यहाँ से देखो जो जो कट रहा है उसको काट लो, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी कि 3 6 18 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, ये 22 हो गया, और 22 पंजे 110 हो गया। ये तो x बराबर आया, हमें 3 का और चाहिए था, यानी कि 330 आ गई यहाँ से। बस इतना ही, टाइम नहीं लगता भैया, इतना ही डिस्टेंस निकल चुकी थी बहुत देर की। और ये ऐसा भी नहीं है कि हवाबाजी कर रहे भैया, 18 चौक 72 कर लो, 5 चौकू 20 कर लो, हवाबाजी करने की आदत नहीं है। एक त्रिभुज की भुजाएं 48 55 73 है, एक घेरे में उत्कीर्णित है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताना था। देखो सिंपल सी बात है, एक इस तरीके से आपका सर्किल बना, इसमें बना है त्रिभुज। अब त्रिभुज बना है, लेकिन वो एक चीज ध्यान रखो, वो क्या है, वो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये किसका काम करेगा, तुम्हारा कर्ड का काम करेगा। ये क्या होता है 48, ये होता है 55। ये ट्रिपलेट अगर नहीं याद है तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। रीजन इसके पीछे कभी भी सवाल आ सकता है, जब यहाँ तक आ गया तो वहां भी आएगा, कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ से देखो, अगर हम रेडियस निकालते सर्किल की, क्या आ जाती रेडियस, आर बराबर कैपिटल आर लिख लो, 73/2 आ जाता, ठीक है। अब कोई दिक्कत कोई समस्या। अब हम सर्किल का अगर एरिया लिखते तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 73/2 इंटू 73/2। अगर हम लिखते किसका एरिया भैया, इनका एरिया लिखते, और फिर माइनस करना पड़ता हमें किसका, त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया 1/2 48 गुणे 55 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना था, यहाँ से तो आसान हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 24 पंजे 120, उधर हो जाएगा 1320, कितना हो जाएगा 1320, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो 11 बार चला गया, फिर 73 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 73 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो गया, 7 3 21, 7 3 21, 21 दूनी 42 की 2, यहाँ से लगा 4 हो गया,
सत्तू सत्तू 49, 49 और 4 53 हो गया। भाई देखो निकालने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। हमने इसमें गुणा किया 9 हो गया, 7 तियां 21, 7 तियां 21, 21 दूनी 42 के 2 हाथ से लगा 4, सत्तू सत्तू 49, 49 और 4 53, इस तरीके से। ठीक है, और फास्ट हो सकता है, अगर आप कॉपी पे करेंगे तो बहुत तेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 5329 आ गया, यानी कि 5329। इसमें करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9, 9 2 11 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 हो गया। 11 का मल्टीप्लाई तो सबको पता होगा कि नहीं पता है। क्या करते हैं, ये लास्ट नंबर लिखो, फिर इनको जोड़ा 9 2 11, फिर 3 2 5 हासिल 1 बचा था वो हो गया 6, फिर 5 3 8 हो गया, फिर 5 लास्ट वाला नंबर जोड़ देते हैं। हासिल में वो हासिल में लिखते जाओ, एक ही नंबर लिखना है। बटे में क्या था 7 था, और भी कुछ होना चाहिए था, अच्छा 2 और था। ठीक है, तो इतना हमारा बटे में हो गया, यानी कि 14 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से करेंगे 14 चौको 56, बचा कितना है 2, फिर 14 दूनी 28 तो ज्यादा हो जाएगा, फिर 14 एकम 14 हो गया, तो बचा कितना है यहाँ पर 12, यानी कि 14 अट्ठे 112 हो गया। बचा कितना है 9, 14 पंजे 70, 14 84 हो गया, यानी कि 4186 से 1320 घटाना 6, 8 से 2 गया 6, 11 से 3 गया 8, बचा 3 से 1 गया 2, 2866 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, बाकी तो आसान था। रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है, उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखो कह रहा था बचत उसके व्यय का 16% है, यानी कि एक्सपेंडिचर अगर हम 100 मान लें तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 16 हो गई, यानी कि टोटल अगर इनकम लिखते तो कितनी हो गई 116 हो गई। अब इसमें क्या करना है, देखो 25% की वृद्धि हुई बचत में, तो यहाँ पर 25% लिख लो। ठीक है, 10.5 को क्या लिख सकते हैं 21/2%, यानी कि ये एक्सपेंडिचर के नीचे लिख दो 21/2, और यहाँ पर कितना हमें निकालना है। अब इनका आपस में गुणा करके कर दो, यानी कि 116x हो गया बराबर में 100 मल्टीप्लाई 21/2 और प्लस में 16 गुणे 25 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो भी कट रहा है उसको काट लो पहले, तो देखो यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, इधर क्या हो गया 25 हो गया, इधर 4 चौको 16 हो गया, यानी कि इधर तो प्लस 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 25 दूनी 50 तो 52 हो गया, बटे में 2 है, यहाँ पर क्या है 29x है, तो यानी कि 200 यानी कि 725/2 गुणे 29 हो जाएगा, यानी कि 29 दूनी 58 हो गया और 725 हो गया। अब भाग करेंगे तो देखो ऑप्शन का सहारा लेते चलते, एक बार जा रहा है तो 8 लिखो, 12 से 8 गया 4 लिखो, 6 से 5 गया 1 बचा, फिर उतारा लिया 5। अब ऑप्शन फिर से पकड़ो 4 2 2 4, 4 वाला करेंगे 5 चौको 20, 14 से ज्यादा हो रहा है, 5 दूनी 10, यानी कि 2 वाले होंगे हमारे पास। ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें दिख रहा है ऑलरेडी, कटना तो है नहीं, तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसको आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो गई। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना होगा। देखो जब भी कम ज्यादा वाला आ जाए ना, देखो गुने में तो हम आसानी से कर लेते, कम ज्यादा वाला आ जाए तुरंत आप बिना सोचे समझे करना स्टार्ट कर दो। ए की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो देखो ए की वर्तमान आयु ए मान ली उसका 2 गुना, कह रहा था बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। अब दूसरी लाइन देखो, कह रहा था अब से 5 वर्ष बाद, तो ए की हमने वर्तमान आयु क्या मान ली थी ए मानी थी, तो 5 वर्ष बाद। बी की वर्तमान आयु क्या थी बी थी के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। तो यानी कि कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम गुणा कर दें किसका 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें 2a की वैल्यू पता थी, कितनी पता थी 3b माइनस का 1 प्लस का 10 बराबर 4b माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ से देखो ये इधर आ जाएगा 10 5 15, 15 से 1 कम कर देंगे तो 14 हो गया, 4 से 3 गया 1, यानी कि बी की आय पता लग गई। जब बी की पता लग गई तो 14 तियां 42, 42 से 1 कम कर देंगे। कुछ गलत कर दिया क्या, यहाँ से रखेंगे मान तब तो बनेगा ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर 13 आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 10 4 14 हुआ, 14 से 1 कम करेंगे 13 हो गया। तो अब यहाँ पर रखेंगे 13 तियां 39, 39 से 1 कम किया 38, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई, दोनों में डिफरेंस 6 साल आ गए। अगला सवाल 4559 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना है, तो सी और ए के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
तो फिर देखो सिंपल सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत करते हैं भैया। बी के लिए यहाँ पर 5 दिया था, पहले वाले में बी के लिए कितना दिया था 7, ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए था 35। अब इसको अगर 35 बनाना होता तो 5 का गुणा होता, तो ए वाले में भी 5 का गुणा तो 20 हो गया। इसको 35 बनाते तो 7 का गुणा 7 छक्का 42 हो गया। इन सबको जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया, यानी कि 97 की वैल्यू दे दी 4559। कितना 59। अब हमें निकालना क्या था, सी और ए का डिफरेंस, यानी कि 22 आ जाएगा। अब ऑप्शन हमने जैसे ही देखे हमारा तो काम हो गया था, क्योंकि हमें पता है कि 0 तो आना नहीं, 0 तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो 9 दूनी तो 18 हो गया। 7 में किसका गुणा करें कि 8 मिल जाएगा, 7 7 49 हटा दो, 1 का करेंगे तो 7 देगा, 4 का करेंगे 4 7 28, आंसर आ जाएगा। ये क्यों काट दिया, आंसर लगा दो, बात खत्म। बस तो ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ए को 40% के लाभ पर बेचा गया, बी को ए के विक्रय मूल्य के 64 रुपए कम में बेचा गया। यदि पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है तो बी का विक्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ से देखो, ये ए था, ये बी था, यहाँ से अगर मान लो इसका 100 रहा होगा, इसका भी 100, इसको बेचा गया 40% पर और इसको बेचा गया है 40% से 64 कम पे। इन दोनों का सम यहाँ से अगर देखते तो 200 हो रहा, 200 पे अगर 20% प्रॉफिट लेते तो 40 रुपया आता प्रॉफिट। भाई 200 का 20% अगर निकालोगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया, यानी कि 80% माइनस का 64 बराबर क्या हो गया 40%। इन दोनों का डिफरेंस 40% बराबर क्या हो गया 64 हो गया। अब यहाँ से 100 बराबर निकाल लेंगे तो 64 बटे 40 गुणे 100 हो गया, 100% निकल आएगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 आ गई कीमत। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल, इसको क्या लिख सकते थे 30 गुणे 1 लिख सकते थे, यानी कि ये बन गया √30 + 1 का होल स्क्वायर, और इधर बन गया ये √30 - 1 का होल स्क्वायर। ये रूट में है अभी, ठीक है। रूट से बाहर करेंगे तो √3 + का 1 माइनस का √3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 2। अगला सवाल, एक समूह में कुछ लोगों का औसत वजन इतना था और इतने केजी और इतने केजी वजन वाले 2 लोगों ने समूह छोड़ दिया, और 65 केजी और इतने केजी वजन वाले 3 लोग समूह में शामिल हो गए, तो औसत वजन में इतने केजी की वृद्धि हुई। शुरू में समूह के लोग कितने थे, तो देखो 57.4, 63.6, यानी कि 6 4 10, 7 3 10, 1 11 हो गया, 6 5 11 और 1 12 हो गया। इतने वाले तो क्या हुए, 2 लोगों ने समूह छोड़ दिया। आए कौन कौन से हैं, 65, 78.8, 67.2, यानी कि 8 5 13, 13 7 20, 1 21 हो गया, 6 6 12 7 19 2 21 हो गया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा, 0, 11 से 2 गया 9, 90। अब इतना एक्स्ट्रा हो रहा, लेकिन यहाँ से देखो एवरेज से जो दिया गया तो उससे कितना हो रहा है 24 हो रहा है, यानी कि 1.5 की जो वृद्धि हो रही थी वो प्रत्येक पे होती, तो 24 की वृद्धि कितने पे होती, पहले तो ये निकाल लेते हैं, यानी कि 1.5 गुणे 24, ये चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, 15 एकम 15 हो गया, और बचा कितना है 9, 15 छक्का 90, यानी कि कितने हो गए 16 हो गए। अब यहाँ से एक चीज देखो, कितने लोग गए थे, 2 लोग चले गए थे, 3 लोग आ गए वापस, 3 लोग आ गए, यानी कि कितने लोग एक्स्ट्रा आए, 1 लोग एक्स्ट्रा आया, तो 1 को उसको कम कर दो तो टोटल कितने लोग रहे होंगे 15। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने पहले घंटे में इतनी और इतनी चाल से गया, पहले जैसे ही थोड़ा पढ़ा, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते कि करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। देखो क्या पूछा गया था, औसत चाल पूछी गई थी, बस सिंपल हो गया। तो हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। तो देखो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालनी हो तो S × T करेंगे ना, तो 36 गुणे 1 हो गया, फिर प्लस में 5 गुणे 50 हो गया, फिर प्लस अगले में इतना घंटे गया, किलोमीटर गया, और बटे में क्या हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम 1 घंटा 5 घंटे प्लस x घंटे, और ये दिया था 58 6/10। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ से 55 25 250 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 3 8, 286 प्लस का 75x और अपॉन में 6 प्लस का x, और फिर ये हो जाएगा 293 अपॉन में 5। अब 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको पूरा सॉल्व करो या तो ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से चेक करते
अब जैसे ही हमने देखो 2 रखते तो 6 2 8, 8 से तो हमें 5 नीचे मिल नहीं सकता, मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। लेकिन ऊपर भी देखना पड़ेगा, जैसे ही 4 पंजे 20 गया 6 आया तो हमने देखा 2 3 6 भी मिल सकता है भाई। अगर मान लो ये रख देते तो 55 25 6 5 11 मिलता ऑड नंबर। 3 से जाने के लिए वहां थोड़ी ना 2 का भी तो मल्टीपल चाहिए, तो हम इसलिए 4 को रखते। तो यहाँ से 4 पंजे 20 मिलता, 20 और 6 यानी सॉरी 6 आता यूनिट डिजिट में काम भी हो रहा था, तो नीचे भी काम चल रहा था ऊपर भी चल रहा था। ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 286 प्लस का 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 2 30। वैसे तो थोड़ा लेंदी होगा बस, और कुछ नहीं। 6 8 3 2 5 बटे 10 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4, ये देखो यही बना था, बस कुछ करना ही नहीं है। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 22.5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने के वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी को 20% भाग भरा जा सकता है। ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। पूरा टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? तो देखो 20% भर जाता है, यानी कि 20% मतलब 1/5। कितने घंटे में? 20% मतलब 1 भाग भरता है 3 घंटे में, तो 5 भाग पूरा भाग 15 घंटे में तीनों मिलकर भरेंगे। ए यानी कि ए भर रहा था 18 में, बी भर रहा था 22 दूनी 44 1 45/2 में, और ए प्लस का बी और माइनस का सी, क्योंकि सी खाली करने वाला है 15 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से ले लो एलसीएम 180, यानी कि ये बन गया 10 और ये ऊपर चला जाएगा, 4 पंजे 20 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 12 हो गया, यानी कि 90 भी ले सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देखो 18 की इफिशियंसी 4 घंटे के लिए 18 चौक 72 हो गया। फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब यहाँ से देखो 180 से 72 काम हो चुका है, तो 180 से 70 गया 110, 110 से 2 और कम कर देंगे तो 108 हो गया। अब इतना काम बचा है। अब कौन चल रहा है? बी और सी चल रहे हैं। अब यहाँ से देखो इसकी इफिशियंसी 8, इसकी सॉरी 10 थी, 8 थी, 10 8 18, 18 में से कितना घटाएगा? 6, यानी कि ये 6 खाली कर रहा है। यानी कि अब जो काम होगा तो वो 8 माइनस का 6, यानी कि 108/2 हो गया। 2 पंजे 10 2 चौकू 8 हो गया, तो यहाँ से 54 आ गया। और टोटल टाइम पूछा था 4 ये लगा, 54 ये, 58 आंसर। अगला सवाल, ए और बी ने 2/3 5/9 के अनुपात में, सबसे पहली बात ये सुन लो कि ये मेरी तरफ से ऐसी सीट नहीं थी, आप लोगों द्वारा ही शेयर की गई थी मुझे पीडीएफ, मैं उसी से पीपीटी बना रहा हूँ, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। इससे अगर क्लियर कहीं हो तो वो भी मुझे भेज देना। अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक साझेदारी की। एक सक्रिय साझेदार होने के नाते ए को उसकी सेवाओं के लिए वार्षिक लाभ का 34% प्राप्त हुआ। यदि बी को वार्षिक लाभ में से उसके हिस्से के रूप में 15 लाख रुपए प्राप्त होते हैं तो वार्षिक लाभ में ए द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी है? तो देखो यहाँ से 2/3 5/9 रेशियो बनाते इनका 3/9, तो आ जाता 6:5। अब प्रॉफिट होता तो वो इस अनुपात में जाता है, यानी कि टोटल 11 रहा होगा। अगर हम यहाँ से मानते कि 100 रुपया अगर प्रॉफिट होता टोटल, तो वो क्या करता? 34% ए को मिल जाता और बचा हुआ 66% दोनों बांट लेते। तो यहाँ से देखो 11 बराबर अगर 66 लेते तो 1 बराबर कितना आ जाता? 6 आ जाता, यानी कि इसको 36 हो जाता और इसको 30 हो जाता, और इसको 34 रुपया और मिल जाता। 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 3 7 हो गया। यानी कि 30 बराबर हमको दिया गया था कितना? 15 लाख। हमसे 70 बराबर पूछा था, यानी कि 0 से 0 3 पंजे 15 5 सत्ते 35 लाख आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था सी और ई में परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है और 9:16। तो देखो पहले तो सी को पकड़ो, शामिल होने वाले की बात कर रहे थे ना, तो 270/9 हो गया। ठीक है, टोटल कह रहा था ई से शामिल होने वाली लड़कियां, यानी कि सी और डी की लड़कियां निकालनी, तो इसमें तो 5 हो गई। और ई पर देखते हैं 300/16 और 9 25 हो गया। लड़कियां निकालनी थी यानी कि 16, तो 25 दूनी 25 एकम 25 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, 16 एकम 16 और 3 19, 192 यहाँ से हो गया, यहाँ से 9 3 27, 150 लड़कियां यहाँ से हो गई, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 2 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 2 1 3 हो गई। अब वो कह रहा था ए बी डी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देखो ए बी और डी में उत्तीर्ण होने वाले ये थे 150 और 180, यानी कि 200 और 8 5 13 130 हो गया, 330 हो गया। 330 में इनको जोड़ देंगे 0 6 3 9 3 1 4 490 हो गया।
तो इनको काटना हो तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही देख लो। तो 10 से 2 गया 8 हो गया, फिर 8 से 4 गया 4 हो गया, फिर 4 से 3 हो गया 1 बचा। अब ये देख लो 490 से कितना हो रहा है, यहाँ पर कर दो। तो ऑप्शन का सारा लेंगे, पहले तो देखो 3 3 यानी कि 4 भी है, 4 चौकू 16, 14 से बड़ा हो गया, ये कैंसिल कर दो। 3 वाला करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 नेम 27 हो जाएगा, यहाँ से लगा दो, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया, यानी कि 0 हो गया। 8 से 7 गया 1 हो गया, उतारा लिया 0। अब 49 दूनी 98, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाएगा, यानी कि 490 है ना, भाग तो जाएगा ही नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ से ये आ गया। अगला सवाल, बोल ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात इतना है और इतना है। 3 लीटर ए के और 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर जल मिलाया जाता है, तो अंतरिम मिश्रण में अम्ल का परसेंटेज क्या है। तो देखो सिंपल सी बात, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया और 1 9, यानी कि टोटल हमें 9 पर काम करना है और इनटू में 100 करना है। अब हमें निकालना क्या है, हमें केवल अम्ल पे ही काम करना है। तो देखो अगर 3 लीटर टोटल था, रेशियो कितना था पहले का 11 4 15, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, अम्ल आ गया। इसी तरीके से 5 टोटल था और रेशियो का सम कितना था 10 था, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ये निकल आएगा। तो 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 प्लस का 5 तिया 15 बटे 9 गुणे 10 गुणे में 100 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 8 5 13 23, यानी कि 230 बटे 9 हो गया। तो यहाँ से देखो कोई मिल रहा, 25 ने में 225 और 5 230, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक्स वाई मिलकर एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में उन्होंने 15 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर जेड उसके साथ शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर शेष कार्य को 12 दिनों में किया। वाई द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य जेड द्वारा 12 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो एक्स अकेले मूल कार्य का 1/12 भाग कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखो एक्स प्लस वाई का 48 दिन का काम था, 15 दिन का काम किया, लेकिन ये छोड़ के चले गए, तो इनके बचा कितना दिन का 33 दिन का। फिर एक्स वाई जेड तीनों आ गए, इन्होंने काम कर दिया 22 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 66 हो गया। तो यहां से करेंगे 33 दूनी 66, 22 तिया 66 हो गया, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी 2 है, तो जेड की इफिशियंसी 1 हो गई। लास्ट वाली लाइन कह रहा था वाई का 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है, तो जेड की इफिशियंसी 1 है, 1 गुणे 12, यानी कि वाई की इफिशियंसी निकालेंगे तो ये इफिशियंसी 4 तिया 12 4 दूनी 8, ये किसकी आ गई वाई की आ गई। अब यहाँ से देखो हमें इफिशियंसी बाई की पता लगी, हम अगर टोटल काम निकालते तो 48 दिन था, इफिशियंसी दोनों को 2 था, यानी कि 48 गुणे 2 आ गया टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है, इसका 1/12 भाग काम करवाना, जो क्वेश्चन में पूछा है। हमें चाहिए किसकी इफिशियंसी, हमें केवल एक्स की चाहिए, तो यहाँ पर दोनों की तो 2 थी, यानी कि एक्स प्लस बाई बराबर 2 था, तो बाई की 3/2 थी। तो यानी कि यहाँ से इधर माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4, 1/2 बच गई, यानी कि 1 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली समान ब्याज दर पर इतने वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतने रुपए कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो पहली कंडीशन में अगर हम साधारण ब्याज लिखते तो 20 गुणे, जब हम प्रिंसिपल मान लिए 100, 5 दूनी 10 11/2, तो कितना आ जाता है 110 रुपया। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल तो 100 रहा, अर्धवार्षिक यानी कि रेट हो गई 10%। अब इतने वर्ष में 6 महीने की 3 स्लैब बनेगी 1.5 वर्ष में, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। अब यहां से अगर 3 वर्ष का तुम्हें याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तब भी ठीक है। कितना होता है 33.1 होता है। अगर यहाँ से मिश्रधन लिखते तो 133.1 आता, क्योंकि 100 प्रिंसिपल था, और यहाँ से हम इन दोनों का कर लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस किया हमने 110, यानी कि 3 से 1 गया 2 हो गया, और फिर 3.1, यानी कि 23.1 की वैल्यू दी गई थी 27.72। हमसे पूछा गया था वह धनराशि हमने 100 मानी थी। अब यहाँ से देखो सिंपल पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब ऐसे नंबर का यहाँ से गुणा करो कि हमें 2 मिल जाए, यानी कि 1 में। तो देखो 4 का करेंगे 4 एकम 4, 5 का करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, आंसर आ गया 12 एकम 12 हो गया, 12 3 36 1 37, 12 दूनी 24 और 3 27, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करते हैं ऑफ सॉल्व करते हैं, जहां जहां ऑफ लिखा पहले उससे निपटाओ। 5 3 15 और 3 18/5 गुणे में 5/6 हो गया, यानी कि 6 3 18 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ से करेंगे 4 3 12 2 14/3 गुणे में 4 एकम 4 1 5/3
4 हो गया। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 35/6 आ गया। अब यहाँ से देखो ये सॉल्व हो चुका है ना। अब 7/8 लिखा था, गुणे का साइन करते तो ये नंबर उल्टा हो जाता, यानी कि 6/35 हो जाता। माइनस का 1/4 हो गया, और फिर प्लस में हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3। अब यहाँ से देखो ये पूरा सॉल्व हो चुका था, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/3 माइनस का 5/18 हो गया। ठीक है, तो 7 पंजे 35 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। तो यहाँ से 3/20 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे तो 4/9 हो गया, माइनस का 5/18 हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें 5 का गुणा करो, इसमें 5 का कर लो, इसमें 2 का गुणा कर लो, इसका 2 का, इसको इसके साथ बना लिया, इसको इसके साथ बना लिया, ये तो दे दिया माइनस का 2/20। और यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 5 गया 3, यानी कि प्लस का 3/18 दे दिया। तो यहाँ से काटा, ये तो बन गया तुम्हारा, और ये बन गया 3 6 18, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 10 तियां 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, तो 5 से 3 गया 2/30, आंसर आ जाएगा 1/15। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, इसे x% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो x% की 2 छूट, अब सक्सेसिव लगाते तो a से b हो गई, फिर a से b हो गई, यानी कि राशि बनती a² से b², यानी कि a² से b² हमारी राशि पहुंच गई। यानी कि कहने का मतलब है 800 से 612,510 और नीचे बढ़ा लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर तो यहाँ से मिल नहीं रहा है, यानी कि हमें यहाँ से हटाने के लिए करना पड़ेगा 25 तियां 75, बचा 5, 25 दूनी 50 हो गया, 0 करो। फिर यहाँ से करेंगे 25 दूनी 50 हो गया, बच गया 11, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 5 और 5 चौकू 20, 5 ने 45 हो गया, 5 छक्का 30, 5 चौकू 20 हो गई। यानी कि हमारी राशि ए से बी पहुंची है, कैसे पहुंची है, 8 से 7 पहुंची, दोनों तरफ रूट ले लिया। अब यहाँ से छूट कितनी दी गई थी, 1 रुपए की, किस पर, 8 पर गुणा कर दो 100, यानी क्या % हो गया भाई, 12.5%। अब इसकी 2 गुनी छूट हमें देनी थी, 2 गुनी का मतलब 50%, 50 और सॉरी 2 गुना का मतलब 12 दूनी 24 है 25%, यानी कि 800 का हमें 75% निकालना था, तो आंसर आ जाएगा 600, क्योंकि 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ से लिख लेते 800 का 75%, आंसर आ जाता। ए और बी एक कार्य को 18-40 दिनों में कर सकते हैं, वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं और एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य को कितना दिनों में पूरा होगा। तो देखो यहाँ से 18 और 40, यानी कि एलसीएम 360, 18 दूनी 36 हो गया, 4 ने 36 शुरू किया बी ने, यानी कि 2 दिन में काम हो रहा 29। देख रहे हो ना कैसी लैंग्वेज देते हैं भाई, आप समझ लो, इस तरीके से पेपर आएगा, अगर आ गया ना सीरियल में तो हम सही बता रहे, आप लोग बहुत प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाएंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। 2 डेज हो गया। अब यहाँ से देखो 360 बटे करेंगे 29, अब यहाँ से करेंगे 29 एकम 29 हो गया, बचा कितना है 9 7 16 70 बच गया, 29 दूनी 58 हो गया, बचा कितना है 12 बच गया है, अभी 12 काम बचा हुआ। अब इसमें कर देंगे हम 2 का गुणा, क्या कर देंगे 2 का, क्योंकि 2 डेज के हिसाब से चलना है, तो 24 दिन तो आ गया। अब इनका नंबर फिर से, यानी कि 12 में से 9 काम इन्होंने और कर दिया, 1 दिन ले लिया, काम बचा कितना 3, अब यहाँ पर 3/20 और कर दो, आंसर। अगला सवाल, अब देखो कह रहा था 9 अंकों वाली संख्या में 72 से विभाज्य किया जाए तो इसका उच्चतम मान बताना। सिंपल है भाई, ये तो 8 9 4 7 x 1 9 y 2। अब हमें y का उच्चतम मान रखना, सबसे बड़ा क्या रख सकते हो, 9 रख सकते हो, तो यहाँ पे देखो लास्ट में डिवाइड करके 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 9, 9 चौक 36 हो गया। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि 9 गुणे 8 हमें चेक करना था, तो 9 की चेक करेंगे, ये चला गया, 7 2 9 चला गया, 9 चला गया, 8 1 9 चला गया, ये 4 हो गया, तो y की जगह 5 5 4 9, ये कट जाएगा, तो 5 तियां 15 हो गया, दोनों को जोड़ दो 51 आंसर। अगला सवाल, 21,200 के ऋण x को 2 समान वार्षिक किस्तों में किस पर पूछा गया, चक्रवृद्धि। तो 12% का मतलब क्या हो गया, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई 28 हो गई। 2 समान किस्तों में ये प्रिंसिपल चलता है, ये इंस्टॉलमेंट चलती है, तो स्क्वायर कर देंगे 625 हो गया, 784 हो गया। किस्तें हर साल बराबर रहती है, तो 28 का इसमें गुणा कर दो, 28 का इसमें, तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 दूनी 50 और 20 70 हो गया, यानी कि टोटल प्रिंसिपल 5 2 7 6 13 हो गया। 1325 की वैल्यू हमको दी गई थी 21,200, तो यहाँ पर किस्त की निकालनी थी 784।
तो कर देंगे यहाँ से 25 पंजे 125, 25 तियां 75 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 अट्ठे 200, 120 बच गया, 25 चौकू 100 हो गया, 20 बच गया, 25 अट्ठे 200 हो गया। ये पूरा पूरा 16 से कट जाएगा, तो 16 चौकू 64 हो गया, फिर 16 अट्ठे 128 और 6 4 आ जाएगा, आंसर भी आ गया। लास्ट में 2 4 चाहिए थे बस। जब 1395, 2247 और इतना 2 अंकों वाली संख्या k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल p बचता है, तो इसका मान बताना। देखो सिंपल सी बात ये है, हम यहाँ से निकालेंगे HCF। देखो नंबर क्या थे, 1395, 2247 और 3738। इनका करते हैं डिफरेंस से ही HCF निकालते हैं। ठीक है, ये भी होता है। 7 से 5 गया 2 बचा, फिर बचा कितना है 4, 14 से 9 गया 5 बचा। ठीक है, फिर 11 से 3 गया 8। इनका डिफरेंस करते हैं, 8 से 7 गया 1 बचा, फिर यहाँ से करेंगे 13 से 4 गया 9 बचा, फिर 6 बचा, 6 से 2 गया 4, 3 से 2 गया 1। अब फिर से कर लो इनका डिफरेंस, यानी कि यहाँ से डिफरेंस 11 से 2 गया 9 बचा, फिर बचा कितना है 8, 8 से 5 गया 3 बचा, फिर 14 से 8 गया 6 बचा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस फिर से कर लो, छोटे वाले से डिफरेंस करते हैं जब तक हमें मिल नहीं जाएगा। तो 12 से 9 गया 3 बचा, फिर यहाँ बचा 14, 4, 4 से 3 गया 1 बचा, और फिर यहाँ पर बचा कितना है 8 से 6 गया 2। इनके फैक्टर करके देख लें क्या, यानी कि 3 का मल्टीपल हो रहा है, 3 7 21, 3 एकम 3, यानी कि हमें क्या मिल गया 71 मिल गया, 2 अंकों का नंबर, जिसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि कितना शेषफल आता है। यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, k की आ गई, तो 71 यानी कि 1395 हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार यानी कि 71। 9 से 1 गया 8, 13 से 7 गया 6 बचा, उतारा लिया 5 का, 7 अट्ठे 56 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 15 से 9 गया 6 बचा, और 7 से 3 गया 4 बचा। अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू कितनी थी, 71 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 46 कर दो, यानी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 चौकू 12, 1 13 हो गया। 12 से 8 गया कितना बचा, 4 बचा, आंसर। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, इसको नोट डाउन करके बढ़िया से सजा लेना और देखते रहना, कभी न कभी फंस ही जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का क्रमिक रूप से इतना इतना बढ़ जाता है, इतना घट जाता है, इसका अंतिम मूल्य इतना तो प्रारंभिक मूल्य। सक्सेसिव लगा दो, 20 पंजे 100, 100 का मतलब 5 हो गया, 5 से कितना हो गया 1 बढ़ गया, 4 6 हो गया। 30% मतलब 10 से 13 हो गया। 38 से मतलब हो गया 19/50, यानी कि 50 से 19 कम कर देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लो, 2 3 6 हो गया, फिर ये 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो गया, और 1 0 हो गया। फिर यहाँ से गुणा कर लो, जो भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो गया, 13 तिया 39 की 9 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 13 में 117, 117 और 3 कितना हो गया 1209 हो गया। अब यहाँ से देखो किसकी 1209 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी 4836 पॉइंट और लगा लो, हमें 1250 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये तो चला जाएगा 4 बार पूरा पूरा पॉइंट से, ये 0 चला गया, 12 चौक 48 यानी कि 500 आंसर। अगला सवाल, एक ठोस धात्विक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई RL, किसकी वैल्यू दी गई 260 पाई। तिर्यक ऊंचाई इसकी यानी कि L दी गई थी 26, इसे पिघलाया जाता है और आधार की त्रिज्या 5 हो गई। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो समझ लो, अब बेलन बनाना है, बेलन का फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। आप समझ सकते हो हमें कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो पहले तो देखो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर हो गया पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई से तो पाई चला गया, 1/3 हो गया, यहाँ से स्लाइड हाइट दी गई थी यानी कि 260/26 हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, लिख लो जितना लिख पाओ, जैसे भी लिख पाओ। हाइट हो जाएगी इसकी कितनी 24 बराबर हो गया R स्क्वायर मतलब 25 हो गया, हमें H1 इसका निकालना था। तो ये तो देखो यहाँ से 10 दे देंगे दोनों, 10 गुणे 10, ये दे देगा 3 अट्ठे 24 हो गया, ये दे देगा 25 चौकू 100, 4 8 चौक 32 हो गया, इसकी हाइट हो गई। अब हमें देखो बेलन का ये भी पता होगी, बेलन की रेडियस भी पता होगी। अब हमें क्या करना है पाई R 2 पाई R H प्लस का R हो गया, यानी कि R की वैल्यू 5 दूनी 10 पाई हो गया, और H और R जोड़ देंगे 32 5 37 हो गया, यानी कि 370 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये सोच रहे हो कि ये 24 कहाँ से लिख दिया, ये 24 कहाँ से लिख दिया भाई, ये बनाते ना इस तरीके से, ये बनता तुम्हारा, इसकी वैल्यू आपको पता होगी ना, यहाँ से निकाली कितनी आ गई 10 आ गई, और हमको क्या दिया गया था
लाइन हाइट 26, तो ट्रिपलेट से क्या होगी 24 हो गई हाइट, कैसे निकाल ली। त्रिभुज पी क्यू आर के भीतर स्थित ओ एक ऐसा बिंदु है कि पी ओ क्यू बराबर इतना और इतना दिया था, इसके बराबर ये ओपी बराबर 16, ओ आर बराबर इतना, ओ क्यू की लंबाई क्या होगी। तो देखो बना लो पहले तो त्रिभुज पी क्यू और ये हो गया आर। ओ एक ऐसा बिंदु है, कह रहा था पी ओ क्यू ये और क्यू ओ आर ये तीनों कोण बराबर, बहुत बढ़िया बात है, बराबर है। पी क्यू आर यानी कि ये पूरा दे दिया था हमको 60, ओपी दे दिया था हमको 16, ओ आर दे दिया था हमको 12 और ओ क्यू की लंबाई क्या होगी। देखो एक तो पहली चीज फिक्स पैटर्न की चीज है, इसको आप बिल्कुल एज इट इज बना लो और इसका हमेशा देख लेना, जो भी ये पूछा गया ना, ये वाली लाइन अगर पूछी जाए तो क्या करना, हमेशा रूट ले लो 16 गुणे 12। तो यहाँ से देखो इसका 4 बार, इसका 2 बार, रूट में 3 हो गया, आंसर आ गया। अब आता कैसे ये भी देखो बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने कहा कि उसको एकदम बढ़िया से आपको लिखवा दिया जाए। तो देखो यहाँ से सिंपल, एक सेकेंड, हाँ, अगर मान लो ये थीटा हो गया, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो केंद्र पर 360 एंगल बनेगा, यही तो बनेगा, बटे कर देंगे 3 तो तीनों बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो 120 20 बनेगा। यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा भाई, हमें 180 चाहिए तीनों का, तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा 60 माइनस का थीटा। ये 60 माइनस थीटा हो गया, तो एक चीज बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि हमें ये पूरा कितना चाहिए, हमें पूरा चाहिए, ये वाला पूरा चाहिए 60, यानी कि इसको थीटा होना पड़ेगा। ये थीटा हो गया, ये 120 दिया तो ये ऑलरेडी देखो थीटा 120, 60 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ से बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, थीटा के सामने 12 दिया है, तो उसमें त्रिभुज में देखो इस वाले में थीटा के सामने क्या दिया, जो भुजा पूछी गई, यानी कि इसको x मान लो, x दिया गया। अब इसमें देखो 60 माइनस थीटा के सामने ये वाली भुजा दी गई है, यानी कि 60 माइनस थीटा के सामने x दिया गया था। फिर दूसरे वाले में देखते 60 माइनस थीटा ये दिया गया था, इसके देखो बराबर क्या दिया गया था 16, बटे में कर दो 16 बराबर, यही चीज मैं बता रहा था, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 12 गुणे 16, यानी कि x बराबर अंडर रूट 12 गुणे 16। तो ये फिक्स पैटर्न की चीज है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए फिर 21 फरवरी की, जो कि एक बेहतरीन शिफ्ट थी, मतलब कैलकुलेशन से भी भरी हुई, आपके दिमाग पर जोर डालने भी, भाई मजा आ जाता है। ऐसे पेपर आए ना तो फिर तुम समझ लो जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे ना केवल वही प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने अच्छा पेपर देने का मतलब है कि आप एकदम प्योर क्रीम ले रहे हैं, फालतू का कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।